सियासी सूरत-ए-हाल या माशी मामलात, तालीम, सेहत और बुनियादी जरूरियात का मसला हो या जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए, टैक्स चोरों की बात करें या करप्ट ब्यूरोक्रेसी को बेनिकाब किया जाए, बताने हैं मुकम्मल हकाइक, बोलना है पूरा सच, मगर रेड लाइन भी क्रॉस नहीं करनी। रेड लाइन मियां इफ्तिखार अहमद के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमास और इसराइल जंग को 3 रोज गुजर चुके हैं। इसराइल ने बहुत खतरनाक हमले करने शुरू कर दिए हैं, जिसमें मासूम शहरियों, औरतों, बच्चों को भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी, हम से किसी न किसी कम अज कम अपनी पूरी ज़िंदगी में ये नहीं सुना होगा कि इसराइल के मिलिट्री बेस पर इतना मुनज़्ज़म हमला हो सकता है, और ना सिर्फ हमला बल्कि इस पर मुकम्मल कब्जा भी कर लिया है। आज से 50 साल पहले भी 6 अक्टूबर 1973 को यहूदियों के त्यौहार यौम किपुर के दिन भी अरबों ने ऐसा ही हमला करके इसराइल को मफलूज कर दिया था। बात यहाँ तक पहुँच गई थी कि हेनरी किसिंजर, अमेरिकी वज़ीर, मशीनों के घुटने तक पकड़ने आ गया था कि ये जंग बंद करवाएं। जंग बंद करवाने की वजह हम आपको सैन्य पलस्तीनियाँ देंगे, और जो दिया भी गया। अमेरिकी और इसराइली प्रोपेगेंडा सेल्स ने घंटों के अंदर ये बयानियाँ बनाकर अंग्रेज़ी और हिब्रू में फैलाया कि इसराइल की मर्ज़ी से सब हुआ है। ये इसलिए किया गया कि शर्मिंदगी की हद तक भांडा फूट गया है। जो दुनिया को हमेशा बताया जाता था कि मोसाद दुनिया की नंबर 1 जासूसी एजेंसी है और इसराइल फ़ौज दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, ये भांडा फूटा, मुँह छुपाने की जगह नहीं रही, और सोशल मीडिया पर रही सी इज्जत बचाने के लिए अंग्रेज़ी और हिब्रू में ये सब लिख कर फैलाया गया था। इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस मिलिट्री बेस पर हमास का मुकम्मल कंट्रोल है, और इस कब्ज़ा को छुड़वाने के लिए इसराइल फ़ज़ाइया की मदद भी नहीं ले सकता, क्योंकि इस मिलिट्री बेस में इसके 20 तैयारे खड़े हैं, और इसराइल की टॉप मिलिट्री और नेवल लीडरशिप भी इस वक्त मिलिट्री बेस में कैदी बना ली गई है। हमास ने प्रूफ के तौर पर इसराइली मिलिट्री लीडरशिप की वीडियोस भी मीडिया को सेंड की, जिसे तमाम दुनिया पर दिखाया जा चुका है। इस वीडियो में तमाम ऑफिसर्स अपना नाम, ओहदा और रैंक बता रहे हैं, जिसके बाद दुनिया को यकीन आया कि वाकई ये काम हो चुका है। अब वहाँ घमसान का रन पड़ा हुआ है। अभी तो हिज़्बुल्लाह खामोश है, लेकिन ऐसे खामोश नहीं बैठा रहेगा। तो आज शाम को हिज़्बुल्लाह के कमांडर ने भी धमकी दे दी है कि अगर इसराइल ने आम फ़लस्तीनियों पर फ़ज़ाई हमले बंद न किए तो फिर हिज़्बुल्लाह भी हमास के साथ जहाज में शामिल हो जाएगा। फ़िलहाल तो हमास का तोड़ नहीं मिल रहा इसराइल को, और अगर इस जंग में हिज़्बुल्लाह भी खुलकर शामिल हो गया तो किसी अरब ममालिक ने खुलकर इनकी मदद कर दी, तो फिर आप समझ जाएँ कि मशरिक़ वस्ता की हालत ही बदल जाएगी। अब रूस भी खुलकर सामने आ चुका है और साफ बोल चुका है कि पहले फ़लस्तीन की करारदादों पर अमल किया जाएगा, तब सलामती कौंसिल में मामला आगे बढ़ेगा, वगरना सलामती कौंसिल में हमास के खिलाफ किसी भी करारदाद को वीटो कर दिया जाएगा, जिससे अमेरिका और यूरोप हमास के खिलाफ सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर कराने में नाकाम हो गए। इस मामले में चाइना भी रूस की हिमायत करता नजर आया है। और 2 रियासती हल को अमन का वाहिद रास्ता करार देते हुए इस पर हर मुमकिन जल्द अज जल्द अमल दरामद कराने का मुतालबा किया है। हमास के खिलाफ किसी नई करारदाद को मुस्तरद कर दिया है। ये 2 रियासती वही फार्मूला है जिसे साबिक सऊदी किंग फहद ने सलामती कौंसिल में उठाया था और कहा था कि इसके बगैर अमन मुमकिन नहीं है। 2 रियासतें बना दी हैं और फिर दोनों अपनी अपनी मर्जी से अपनी अपनी ज़िंदगी बसर करें, लेकिन इस करारदाद पर आज तक अमल नहीं हो सका, क्योंकि इसराइल को हरगिज़ ये मंजूर नहीं था। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिलहाल तो हमास ने इसराइल को नाखून चबने छुपवा दिए हैं। आज अचानक एक हैकर ग्रुप भी सामने आया, जिसने इसराइल की सारी सरकारी साइट को हैक करने के बाद ये पैगाम जारी किया, और इस पैगाम में इनका कहना था कि इसराइल ने यूक्रेन जंग में रूस के साथ बेवफाई की थी, और ये उस बेवफाई का जवाब है। दूसरी तरफ अरब लीग और OIC इस वक्त रूस के साथ मुकम्मल राब्ते में है, और जिससे ये साबित होता है कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका की बजाय रूस का अमल दखल बढ़ चुका है। इस जंग में हमास और ईरान की फतह के बाद पूरा मशरिक़ वस्ता रूस ब्लॉक का हिस्सा बन सकता है। अरब वर्ल्ड के अंदर अमेरिकी मफादात को बहुत ठेस पहुँचेगी, जिसका अदराक यकीनन अमेरिका को भी है, क्योंकि वो भी जानता है कि फ़लस्तीन पर इसराइल जितनी बमबारी करेगा, मशरिक़ वस्ता इसराइल के अलावा अमेरिका से भी नफरत करेगा। ये काम शुरू हो चुका है। मशरिक़ वस्ता को आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही है कि इसराइल के मुकाबले में अमेरिका हमें कुछ नहीं समझता। इस वक्त हमास के जंगजुओं और इसराइली फ़ौजियों के दरमियान शदीद जंग जारी है, और पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े पैमाने पर फ़ौजियों की मौत हो रही हैं। इस वक्त 1000 से ऊपर इसराइली फ़ौजी जहाँ बाग हो चुके हैं, और तकरीबन 400 के करीब फ़ौजी हमास के कब्ज़े में हैं। अहम शहरी इससे हटकर हैं।
حماس کمانڈو ابھی بھی اسرائیل کے جنوبی علاقے پر قابل ہیں۔ شدید جنگ جاری ہے۔ الجزیرہ کے مطابق حماس نے ابتدائی طور پر فوجیوں کو پیچھے دھکیل دیا ہے۔ BBC کے مطابق ابھی تک اسرائیل حماس کے حملوں کو روکنے میں مکمل طور پر ناکام رہا ہے، کیونکہ حماس نے جن علاقوں پر قبضہ کیا ہے یہودی ان علاقوں سے بھاگ چکے ہیں۔ اب حماس کے اس حملے میں اہم امریکی شخصیات کے مرنے کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں۔ آج ایرانی صدر نے حماس کی قیادت کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ جلد حماس کے کمانڈر کے ساتھ مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کریں گے۔ اسرائیل ایک طرف تو نہتے شہریوں پر بمباری کر رہا ہے، دوسری طرف فلسطین کا ایندھن اور پانی اور بجلی بھی بند کر چکا ہے۔ فلسطینی ہاسپٹل کی حالت تشویشناک ہے، آپریشن تھیٹر بند پڑے ہیں اور منافقت چیک کریں کہ یہاں امریکہ، یورپ اور یونائٹڈ نیشن نے مکمل خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ ایک اہم جو پیش رفت ہے وہ یہ ہے کہ سعودی شہزادے محمد بن سلیمان نے جو اسرائیل کے ساتھ مذاکرات شروع کیے تھے وہ بھی انہوں نے ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، جس کا مطلب کلیئر صاف نظر آتا ہے کہ سعودی عرب جو ہے وہ فلسطین میں حماس کی حمایت میں کھڑا ہو جائے گا۔ یا اللہ فلسطین پر اپنا خاص رحم فرما۔